हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ईडियम्स की। ईडियम्स वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसकी वजह ये है कि जब कोई एक नेटिव स्पीकर जब बात कर रहा होता है तो वो अपने ईडियम्स और स्लैंग्स को यूज़ करता है, जो कि जिनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। अगर आप जैसे कि अगर एक्चुअल मीनिंग उसका आप देखते हैं वो डिफरेंट होता है, और जब आप उसको ईडियम में देखते हैं उसका मीनिंग और होता है। इसलिए जो है ईडियम्स किसी भी जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए जो ईडियम्स और जो स्लैंग्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ईडियम्स का जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक्चुअल मीनिंग वो डिफरेंट होता है। आज हम 10 इडियम्स को जो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर काफी फेमस हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारा वो है वंस इन ए ब्लू मून। Once in a blue moon, a resident is so receptive to what we offer that she's ready to rejoin her loved ones sooner than expected. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आई यूज टू गो आउट टू प्ले क्रिकेट बट इन दीज डेज वंस इन ए ब्लू मून। तो आप इसको इस तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। तो वंस इन ए ब्लू मून ऐसा काम जो बहुत रेयरली हो और कम हो, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, वंस इन ए ब्लू मून यूज कर सकते हैं। जो सेकंड इडियम हमारे पास है वो वेरी कॉमन है और लेमन है। At some point, these cars were lemons. लेमन आप देखते हैं कि लेमन मीन लींबू होता है जो यूज करते हैं, एक रूटीन में हमारी एक चीज है यूज होती है। बट अगर आप अमेरिका के अंदर हैं और एक नेटिव स्पीकर आपको कहता है कि व्हाट अ लेमन यू हैव, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लींबू के बारे में बात कर रहा है। वो बेसिकली एक ऐसी कार जो पुरानी हो और उसके अंदर काफी चीजें खराब हो, मतलब बार बार खराब हो जाती हो, या उसके अंदर कोई इस तरह का मसला हो कि वो आपको तंग करती है, उसको वो लेमन कहते हैं। तो ये वेरी कॉमन है और इसको अक्सर वो यूज करते हैं। आई परचेज्ड एक्सीडेंटली अ लेमन। जो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है वो है जी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम जो आप वेरी क्लोज मार्जिन से आप रह गए, मीन कि आप काफी क्लोज थे बट आप जो है वो कह ले के बड़े करीब जाके आप हार गए या जीत गए, दोनों के लिए जो यूज होता है, मीन के बस ऑलमोस्ट आप जीत गए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई ओनली गॉट 51 ऑन द फाइनल टेस्ट सो आई पास्ड द क्लास बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। बट आप इस तरह भी कह सकते हैं कि टुडे माई टीम विच आई वाज सपोर्टिंग जस्ट वन बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। तो आप इस तरह इस को यूज कर सकते हैं। और जब आप इडियम को यूज करते हैं उससे आपको क्या होता है कि आप कूल लगते हैं, आप लगता है कि इसको लैंग्वेज आती है और ये प्रॉपर जो है उसको वो यूज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है वो है आर यू किडिंग मी। Are you kidding me? Oh, are you kidding me? Come on, you gotta be kidding me. That is very common. They use all the time in America. I'm talking about American idioms like right now. तो वो यूज करते हैं are you kidding me mean आप इसको दो सूरतों में यूज करते हैं। First is like maybe it's frustration or in excitement. आप इसको excitement में भी यूज कर सकते हैं और आप इसको frustration में भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो situations हैं उनको कह लें कि express करने के लिए आप ये idiom यूज करते हैं। Are you kidding me? Like आप कहते हैं कि I won a lottery. Are you kidding me? Like someone I dropped my keys, my car keys. Are you kidding me? ये आप दोनों जो है यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे वन जो हमारे पास है जो इडियम है वो है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक जो होता है कि आप कह लें कि ऐसा जो काम जो आप कर रहे हो, जो जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, जो आपकी जॉब है, मीन कि अगर आपका टाइम है 8 to 5 है या 6 to 5 है या 9 to 5 है, जो भी ऑफिस आवर्स आपके हैं उनको हम क्या कहते हैं, अराउंड द क्लॉक। लाइक द पुलिस हैव बीन वाचिंग दैट पर्सन अ हाउस अराउंड द क्लॉक, ट्राई टू कैच हिम ब्रेकिंग द लॉ। तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। लाइक आई हैड ए फ्रेंड, लाइक आई हैव ए फ्रेंड हु डिड नथिंग एट हिज जॉब अराउंड द क्लॉक। आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, मीन कि वो कुछ भी नहीं करता है अपनी जॉब के ऊपर, लेकिन उसके वो पैसे चार्ज करता है और वो जो टाइमिंग उसकी है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्वाइट कॉमन है, अक्सर इसको यूज करते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डाउन द टॉयलेट। डाउन द टॉयलेट मीन होता है कि ऐसी चीज जो खराब हो जाए, रूइंड हो जाए, स्पॉइल्ड हो जाए या वेस्टेड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन द टॉयलेट। मीन के कॉमन है, अक्सर यूज होता है। आफ्टर इट वाज लर्नड दैट ही टुक ड्रग्स हिज होल कैरियर वेंट डाउन द टॉयलेट। तो अक्सर ये जो इडियम है क्वाइट कॉमन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज आपसे रूइन हो जाए, मीन खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए या वेस्ट हो जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउन द टॉयलेट जो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वाइट कॉमन है और अक्सर ये यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है वो है ब्रेक द आइस। आप ब्रेक द आइस मीन ऐसी चीज होती है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन अगर आप देखें ना, अगर इसका जो वैसे मीनिंग है ब्रेक द आइस, इसका मतलब ये कि आप आइस को ब्रेक कर दो। बट जब आप इसको एक इडियम के अंदर एज इडियम जब एक सेंटेंस में यूज करेंगे इसका मीनिंग डिफरेंट होगा और वो इस तरह नहीं होगा जिसका एक्चुअल मीनिंग है। तो ब्रेक द आइस का मतलब ये होगा कि ऐसी कोई भी चीज जब आप किसी जगह पे गए और वहां पे आपने एक टेंशन, मतलब टेंशन से मुराद ये है कि आप दो लोग फर्स्ट टाइम मिले और वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो थोड़े ऐसे कंफ्यूज होते हैं।
तो somebody talked, तो आप कह लेंगे या somebody crack a joke, sorry, तो वो क्या करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं break the ice. Like my dad always liked to tell a funny story to break the ice when he would meet a new client for the first time. आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में किसी भी जगह पे आप फर्स्ट टाइम गए हो तो वहां पे जाके आपने अपनी बात स्टार्ट की है तो उसको हम क्या कहेंगे he broke the ice, उसने जो है अटेंशन को खत्म किया. उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है वो है add insult to injury. अब add insult to injury से मुराद ये कि ये तो इसके मीनिंग से भी हमें आइडिया हो रहा है कि ऐसी कोई चीज जो खराब से खराब हो जाए, मीन के to worsen a loss with a mockery or teasing, to make bad situation more worse, मीन के एक सिचुएशन पहले से खराब थी उसको मजीद खराब कर देना, एड इंसल्ट टू इंजरी, या कोई आपका मसला पहले से था और उसके ऊपर एक और मसला हो जाता है, इसको वो कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी. लाइक हेलन लॉस्ट हर जॉब एंड एड इंसल्ट टू इंजरी शी लॉस्ट हर हाउस टू. इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं कि उसके साथ एक मसला हुआ साथ में एक और मसला भी होगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ एड इंसल्ट टू इंजरी आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाय द बुक. बाय द बुक का मतलब इजी है. बाय द बुक का मतलब ये होता है कि लोग जो एक पर्सन है वो जो एवरी रूल को फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ही इज द बाय द बुक. लाइक आप स्ट्रिक्टली किसी भी रूल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, बाय द बुक. मिस्टर अली रन्स हिज क्लास बाय द बुक, सो इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड. इसमें बाय द बुक को यूज किया है कि वो रूल्स को फॉलो करता है, वो किसी भी अगेंस्ट द लॉ नहीं जाएगा, वो हर बात जो बाय द बुक है मीन के वो रूल को फॉलो करता है और इस तरह वो स्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें वो दूसरी ऑप्शन नहीं आने देता है. ही इज द पर्सन who is by the book, he rule by the book, so you can say it. उसके बाद है break a leg. अब break a leg जो idiom है लेकिन ये एक नॉर्मल जो नॉर्मली हम यूज करते हैं इस तरह नहीं है. break a leg का मतलब ये होता है कि आप अब देखिए कि somebody called you break a leg, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की टांग तोड़ दो. this is idiom, ये idiom है आपका. अब break a leg का मतलब ये होता है जी कि ये स्पेशली यूज होता है उसके अंदर शो बिजनेस के अंदर, कि जब आप कोई सिंगर है या कोई एक्टर है, कोई कॉन्सर्ट है तो आप उसको एक विश कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं इन आयरोनिक वे, मीन के कह लें कि आप उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं बट इन आयरनी में कह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, ब्रेक अ लेग. मीन के आप कहते हैं कि यू हैव कॉन्सर्ट टुडे सो ब्रेक अ लेग. तो ये म्यूजिशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए जो ये वाला इडियम है वो यूज होता है और ये काफी क्वाइट कॉमन है और वो यूज करते हैं. ये हमारे 10 इडियम थे जो आज हमने डिस्कस किए. इस तरह की जो वीडियोज हैं आपके लिए लाते रहेंगे इन लर्निंग वे कि आप कुछ सीख भी सकें और उससे आपको जो है आप बेहतर अपने आप कर सकें. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं. अगर आपको पसंद आती है तो अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बेस्ट ऑफ लक.